तीसरे दिन हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया क्योंकि हमारा टारगेट था कि हमने एफल टावर के ऊपर लाजमी चढ़ना है। तो हमने फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ी और अपने सफ़र पर रवाना हो गए। और यहाँ पहुँचने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे जो लोगों के साथ स्कैम कर रहे थे। 2-3 कटोरियाँ रखी हुई थी, उसके अंदर बॉल था और उनके अपने लोग भी पास खड़े हुए थे। 50-50 यूरो। मैंने भी एक सही जवाब दे दिया तो उसने मुझे 100 यूरो दे दिया। मुझे फंसाने की कोशिश की लेकिन मैं उनकी चाल में नहीं आया और वहाँ से निकल गया बड़े आराम से। बल्कि मुझे एक लड़के ने भी कहा था कि ये स्कैम कर रहे हैं, सब इनके अपने लोग हैं, इनके स्कैम में मत आना। मैं जानता था तो इसलिए मैं इनके स्कैम में नहीं आया और वहाँ से निकल पड़ा। तो हमारा टारगेट जो था वो एफल टावर था कि हमने आज लाजमी चढ़ना है। जल्दी जल्दी स्पीड में हम जा रहे थे ताकि हम लाइन में लग जाएं और टिकट ख़रीद सकें। हम टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। इतने इतने बड़े ड्रम हैं जो ऊपर जा रहे हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ सारा टॉप पे जाने के लिए। ये बड़ा ड्रम जो है ये ऊपर को आया तो जो केबल है ये नीचे आ गया। तो केबल में लोग बैठ के जाएंगे ऊपर तो फिर ये जो है ये नीचे को चला जाएगा। बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। हम लोग टाइम पर आ गए थे और लाइन ज़्यादा लंबी नहीं थी। लाइन में लग गए थे, तकरीबन हमें कोई 35-40 मिनट लग गए थे लाइन में लग के। हमने टिकट ले लिया था और हमारा जो टिकट था वो 5 लोगों का 127 यूरो का आया था क्योंकि हमने टॉप पे जाना था तीसरी मंजिल पे। तो वो टिकट आया था 32 यूरो का तकरीबन। तो वो टिकट हमने ले लिया था। उसके बाद ये लिफ्ट जो है ये हमें लेके जा रही है। बड़ी लिफ्ट थी, ये हमें लेके गई है सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे जिन्होंने टिकट लिया हुआ था वो सेकंड फ्लोर पे रुक गए थे और जिन्होंने ऊपर जाना था वो फिर यहाँ से एक छोटी लिफ्ट थी वो फिर जो है तीसरे फ्लोर के ऊपर सबको लेकर गई थी। तो कुछ देर हमने यहाँ पे स्टे किया। उसके बाद यहाँ से फिर हम छोटी लिफ्ट में बैठ के टॉप पे जो तीसरी मंजिल है वहाँ पे चले गए थे। सेकंड फ्लोर के अंदर भी बस व्यू सही था लेकिन हमारा जो था टारगेट वो था थर्ड जो उसकी बिल्डिंग है, थर्ड यानी कि तीसरी मंजिल लाजमी हमने देखना था। तो फिर हमने इंतज़ार किया और फिर हम तीसरी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गए। ये हमारी लिफ्ट जा रही है तीसरी मंजिल की तरफ। ये देख सकते हैं ये यहाँ का व्यू तीसरी मंजिल जाने का। जैसे जैसे हमारी लिफ्ट ऊपर को जा रही थी दिल की धड़कन जो है हमारी तेज़ हो रही थी। इतनी हाइट पे हम जा रहे थे और नीचे देख रहे थे तो एक खौफ सा महसूस हो रहा था। हवा तेज़ चल रही थी और ऐसे जैसे बिल्डिंग हिल रही है, डर भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी क्योंकि हम एफल टावर के ऊपर जा रहे हैं उसको देखने के लिए जिसका हमने बड़ा नाम सुना हुआ था, एफल टावर, जो कि फ्रांस की पहचान है। ये एफल टावर जो है इसके ऊपर ही बोर्ड लगा हुआ है। ये 300 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है इस पर। यानी कि ये एफल टावर से मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर लिखा हुआ है। पाकिस्तान 5921 किलोमीटर। ये अफ़गानिस्तान, कुलालमपुर, इंडिया। ये सारे जो है ये इनका डिस्टेंस है इन मुल्कों के टावर तक, जो एफल टावर का जो है किलोमीटर में। ये एफल टावर है 300 मीटर और ये है दुबई का बुर्ज खलीफा, ये है 800 मीटर टॉप पे। और ये तमाम मुल्कों की बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिनकी ऊंचाई है यहाँ पे, जिनके टावर्स बने हुए हैं। तो इसके मुताबिक जो ऊंची बिल्डिंग है वो एक कुवैत की बिल्डिंग है जो 400 पे है। उसके बाद दुबई की एक बिल्डिंग है, ये भी जो है 300 पे है। और ये बुर्ज खलीफा 800 पे है और ये एफल टावर है 300 पे।
शॉप्स भी बनी हुई हैं और टॉयलेट भी हैं यहाँ पे। ये ऊपर जो है इसके वो सेटेलाइट रेडियो का निज़ाम सबका इधर ऊपर लगा दिया ऊपर हवा बहुत तेज़ थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। ये यहाँ पर जो है इस वक्त जो आईफल है, गुस्ताव आईफल बैठा हुआ है, इसकी बेटी बैठी हुई है और ये अमेरिका का एक साइंसदान है वो बैठा हुआ था। यहाँ पर जो है इतनी महंगी वो गिलास मिल रहा था शराब का, छोटा सा गिलास था और तकरीबन 70 यूरो का 80 यूरो का गिलास मिल रहा था और केक जो है वो इतना महंगा मिल रहा था। लोग अपनी इस टावर पे आके जो यंग जोड़े आए हुए थे या जो लोग थे आए हुए थे वो इसको यादगार बना रहे थे। इतनी महंगी महंगी शराब पी रहे थे और केक खा रहे थे। हमारा तो उनसे लेना देना कुछ भी नहीं था, हमने तो वहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि हमारे के लिए कोई चीज़ थी नहीं, हमारे लिए कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे। हम अपनी कोला और दूसरी चीज़ें लेकर आए थे, हमने बैठ के वो इंजॉय किया। एफल टावर से ये हमें आर रे थ्रोम्पे की बिल्डिंग नज़र आ रही है और इसके साथ ही हमें ये टावर से जो इस दरिया के ऊपर जो पुल बने हुए हैं, सब दरिया के पुल नज़र आते हैं। और यहाँ पे जो फेमस पुल है वो अलेक्जेंडर 3 ब्रिज है जो कि हमें साफ नज़र आ रहा है। वैसे तो ये सारे आपस में लिंक हैं, लेकिन ये जो अलेक्जेंडर 3 जो ब्रिज है ये एफल टावर वाली साइड को और शंज़ालिज़ा वाला जो सिटी है जो छोटा सा यानी कि जहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई है इनको आपस में जोड़ता है। तो यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था। और अब हम जो है क्रूज़ पे बैठ गए हैं। क्रूज़ का जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं क्रूज़ पर। Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord des bateaux parisiens. Au fil de l'eau, nous allons passer sous 28 ponts devant le fleuve de l'Entrée Paris. On est plus de disponible derrière le siège sur le pont intérieur du bateau en 14h11. Celui-ci débutera après le pont de la main. Donc ce sera le deuxième pont, le pont vert. Si vous êtes en haut du bateau, vous désirez bouger pendant la croisière, vous avez également un audio guide sur vos smartphones en 11 langues. Il suffit de scanner le code QR qui est affiché partout sur le mur du bateau. ये जो जहाज़ है इसके ऊपर आप ये क्रूज़ यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं रात को ना, कह सकते हैं खाने वाला जहाज़ है। क्रूज़ बड़ी कच्ची जो बोट है ये 22 पुलों के नीचे से गुजरेगी। पहला वो वहाँ से गुजरेगी, ये दूसरा वाला है। चर्च है, पता नहीं तांबे का है या किसका है, चमक रहा है शाइनिंग से या गोल्ड का, कोई पता नहीं। और ये तीसरे पुल के नीचे से गुजर रहे हैं। ये अलेक्जेंडर ब्रिज है। ये यहाँ पे जो है इसके पानी के साथ ही वो शॉप बनी हुई है कपड़ों की। और ये चौथा ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। हम जिस पुल के नीचे से गुजर रहे हैं इसको लव
लॉग ब्रिज के नाम से याद किया जाता है। ये 1802 से 1804 के दरमियान में तैयार हुआ था और लोगों ने इसके अंदर इतने ताले लगा दिए थे कि इसकी नींव को ख़तरा हो गया था। तो 2014 के अंदर यहाँ की सरकार ने इसको उतार के फेंक दिया जो तालों समेत, और यहाँ पे शीशे के जो है दीवारें बना दी ताकि इस पुल को नुकसान ना हो। यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी प्यार के मोहब्बत के ताले लगाते हैं, जोड़े सारी ज़िंदगी साथ रहने की कस्में खाते हैं। ये है वो ब्रिज, देखने में अच्छा लगता है। इसके नीचे से हम गुज़र रहे हैं। सारा लोहे का पुल बना हुआ है, बड़ा बहुत ही खूबसूरत पुल है। और यहाँ पे जो है शाम के टाइम लोग पुल के ऊपर आके बैठते हैं। न्यू जनरेशन ये जो आपको 2 मीनार वाला बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसका नाम है नॉर्थ डाम कैथेड्रल। ये 12वीं सदी में बनवाया गया था। इसको बनने में तकरीबन 200 साल लगे थे। 1160 में शुरू हुआ और 1345 तक बनता रहा। इसमें 10 बेल लगी हुई हैं। 2 टावर हैं, नॉर्थ और साउथ। साउथ टावर में सबसे बड़ी और भारी बेल रखी हुई है। 850 साल पुराना है। हर साल यहाँ पे 12 मिलियन लोग इसको देखने आते हैं। इसके 2 टावर है, उसकी लंबाई 427 फुट है और चौड़ाई 109 फुट है। इसका नज़दीक स्टेशन सेंट मिशेल नॉर्थे डामन है। 2019 में इसके अंदर आग लग गई थी और फायर फाइटर ने इसको बड़ा मुश्किल से बचाया। अगर इसकी बड़ी बेल गिर जाती तो ये पूरा टावर तबाह हो जाता, बिल्डिंग तबाह हो जाती। यहाँ पे समंदर नहीं है, बीच नहीं है, लेकिन ये पानी के किनारे पे सब लोग बैठे हुए इधर और बीच का मज़ा ले रहे हैं। ये सारे जो जहाज़ खड़े किए हुए रेस्टोरेंट बने हुए सारे, ये सारे रेस्टोरेंट हैं। सारे लोग बीच का मज़ा ले रहे हैं और फिर यहाँ पे आके नहा रहे हैं। खालिस लोहे का पुल बना हुआ है, इतने मोटे गार्डर डाले हुए हैं इसके अंदर। अगला पुल भी लोहे का बना हुआ है। यहाँ पे पेरिस में लोहा बहुत इस्तेमाल किया गया है।
इस क्रूज़ का जो दौरानिया था वो 1 घंटा था। ये शुरू हुआ था और इसने 22 ब्रिज के नीचे से गुज़रा और वहाँ से फिर ये वापस दूसरी जगह से घूमता हुआ अपनी जगह वापस आ रहा है। और इसका टावर का व्यू यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। और हमने इस क्रूज़ पे सफ़र करके बड़ा एंजॉय किया। एफल टावर के बाद और क्रूज़ की सैर के बाद हम बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में आ गए थे, जहाँ हम बहुत थके हुए थे। और फिर हमने खाना खाया और यहाँ पे सब पाकिस्तानी खाने मिल रहे थे, जैसे कि ये दाल भी थी और ये गोश्त था, पालक गोश्त था और मटन कौरमा भी था, बीफ भी था और नान भी थे, रोटियाँ भी थीं, बिरयानी भी थी, काफ़ी चीज़ें थीं। और हमें लग रहा था जैसे हम पाकिस्तानी होटल में खाना खा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा हमें खाना खा के, क्योंकि बहुत थक चुके थे। टावर पे गए, फिर सैर की, चलना बहुत पड़ता है यहाँ पे वॉक करनी पड़ती है बहुत, क्योंकि मेट्रो जो है वो नीचे ज़मीन की गहराई में होती है और सीढ़ियाँ चढ़ो, ऊपर आओ, बहुत चलना पड़ता है। ये दुकान का नाम था रेस्टोरेंट कश्मीरी और बड़ी अच्छी दुकान थी, बड़े अच्छे लोग थे। यहाँ पे पाकिस्तानी लड़का भी काम करता है, उसका नाम सुफियान था। उसने हमें काफ़ी मालूमात दी थी। और हम जो है बहुत थक चुके थे, हमने खाना खाया और खाना खा के वापस अपने होटल में गए और जाके आराम किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।